नमस्ते दोस्तों, याई द फ्रेंडशिप यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के ऊपर। कश्मीर फाइल्स ने अपने 8वें 9वें दिन ही 120 से 140 करोड़ के बीच का कारोबार कर लिया है। अब ये सुपर हिट मेगा हिट ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में आ चुका है। आपको मालूम है द कश्मीर फाइल्स के पीछे ना जाने कितने षड्यंत्र हुए। बहुत सारे लोग, जिसे हम बहुत प्यार से लिबरल्स कहते हैं, वो नहीं चाहते थे द कश्मीर फाइल्स लोगों तक पहुँचे, पर ये उनके प्रयास से और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। देश ने पहली बार, दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा लोगों को कपड़े दान करते हुए, पैसे दान करते हुए, खाना दान करते हुए, लेकिन आपने कभी भी देश में ऐसा देखा था कि किसी मूवी को दिखाने के लिए लोग टिकट दान कर रहे हैं? ऐसे बहुत से भारत के रहने वाले देशवासी ने लोगों से कहा कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जाइए सिनेमा घरों तक पहुंचिए, हम आपको मुफ्त में मूवी दिखाएंगे। वो लोग स्पॉन्सर्स कर रहे थे। ये देश में कभी किसी भी सिनेमा के लिए नहीं हुआ जो द कश्मीर फाइल्स के लिए हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि देश की जनता सत्य के साथ खड़ी थी। इसके बहुत से प्रयास हुए कि सत्य को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाए, फिर भी देश की जनता सत्य के साथ खड़ी थी और जानती थी कि सत्य क्या है, और इसलिए लोगों ने खुद बहुत से लोगों को टिकट दान किया। इसके बावजूद बहुत से आर्टिकल्स है दोस्तों जहां पर इससे काफ़ी खराब रेटिंग दी गई और काफ़ी भला बुरा कहा गया है। उसमें से एक आर्टिकल है द प्रिंट की। द प्रिंट ने जो लिखा है दोस्तों, वो आप सबको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ज़बरदस्त एजेंडा होता है लोगों को गुमराह करने के लिए। तो पहले आइए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या बेहतरीन तरीके से द प्रिंट वालों ने कितनी बेहतरीन तरीके से लिखा है। Disturbing and discomforting are the two words that best describe the cinematic experience of the Kashmir Files। तो जो प्रिंट के जो एडिटर है और जो लेखक है, जो कि इस मूवी को पता नहीं देखे भी है कि नहीं देखे है, देखे ही होंगे तब लिखा है कि डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्ब तो करेगी ना, जो सत्य 30 से 32 साल तक आपसे छुपाया गया वो तो आपको डिस्टर्ब करेगी। और डिस्कम्फर्टिंग है, और डिस्कम्फर्ट तो कर देगी क्योंकि अब लोगों के पास सत्य जानने का एक तरीका आ गया है। अब लोग वो पुराने लुटियंस मीडिया की तरह नहीं है कि जो एक प्रोपेगेंडा चला दिया और लोगों तक उतना ही सत्य पहुंचाना, उतना ही सत्य है। आपने द ताशकंद फाइल्स में भी देखा लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। पोस्टमार्टम तक नहीं की गई उनकी शरीर की। तो इनको तो अब जब सत्य सामने आ रहा है तो ये डिस्कम्फर्ट तो होंगे ही। सीधी सी बात है दोस्तों, द प्रिंट वालों को लगा कि ये प्रोपेगेंडा है। जैसे कि एक दिल्ली के से जो न्यूज़ चैनल चलते हैं जहाँ पे हमारे एक बहुत बड़े एंकर रबिश आते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो एक प्रोपेगेंडा मूवी होगा, ये तो प्रोपेगेंडा फैला रहा होगा। चाहे सरकार अच्छा काम करे, चाहे सरकार बुरा काम करे, पर दिल्ली से चलने वाला वो न्यूज़ चैनल में जो बैठते हैं रबिश, उनको हमेशा सरकार के काम में खोट, बुराई और कोई प्रोपेगेंडा ही दिखता है। लेकिन ये सिर्फ बात अपने देश में उन लिबरल्स की नहीं है दोस्तों। जर्मन में बैठे एक धूर्त लाठी भी लिखे थे इस द कश्मीर फाइल्स के ऊपर कि लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप चीज़ों को कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं जिससे आपसी भाईचारा बढ़े। और यही धूर्त लाठी, आपको मालूम है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब स्टैचू बना था, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, उसमें किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, किस तरह से चीज़ों को रखा गया था। इस तरह से रखा गया था कि देश की सरकार का सबसे बड़ा भूल है वो स्टैचू इतना बड़ा बनाना, उस पर इतना बड़ा इन्वेस्ट करना, जो कि आज की सच्चाई है कि उस स्टैचू से इतनी अच्छी रिवेन्यू आ रही है कि उनका वो धूर्त वाला वीडियो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और बात यही नहीं है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जितनी मेहनत करके भारत का ये यूनियन खड़ा किया था, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ करके भारत को पहले जैसा बनाने की जो कोशिश करी थी, वो आने वाली पीढ़ी भूल ना जाए, इसीलिए वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना बहुत ज़रूरी था। पर ये धूर्त लाठी जैसे लोग आपको कभी नहीं बताएंगे
क्योंकि दोस्तों चीज़ों को दिखाने का दो ही तरीका है। पहला तरीका है जैसे द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही परोस दो जैसी घटना घटी है और जनता को ये डिसाइड करने दो कि क्या सच है क्या गलत है। या फिर पहले एक नैरेटिव बनाओ, एक प्रोपेगेंडा बनाओ, पहले की स्क्रिप्ट लिख दो और उस स्क्रिप्ट में, उस नैरेटिव में, उस प्रोपेगेंडा में जो भी चीजें फिट आती है बस उसी फैक्ट्स को लो, जैसा कि आपके धूर्त तलाठी करते हैं। धूर्त तलाठी के लाखों करोड़ों फैंस है, लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स है। हमारे ज़्यादा नहीं, हमारे 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, हो सकता है हमें ज़्यादा लोग सुनते भी नहीं हो, लेकिन हम चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं। हम सरकार की तब आलोचना करते हैं जब सरकार कुछ गलत काम कर रहे होते हैं जो हमें लगता है, और हम सरकार की तारीफ भी करते हैं जब सरकार कुछ अच्छा काम कर रही होती। 370 हटाना देश हित में था, हमने तारीफ किया है। लेकिन बिहार इलेक्शन के जीतने के बाद कोरोना काल में थैंक यू बिहार करके सरकार ने जो रैली करी थी या जो सरकार ने शोभा यात्रा निकाला था, जीत का यात्रा निकाला था, हम उनके विरोध में थे। लेकिन अच्छे काम के हम सपोर्ट भी करते, बुरे काम के हम विरोध करते, यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन धूर्त लाठी जैसे लोग हमेशा एक प्रोपेगेंडा के तहत अपनी बातों को रखते हैं। पहले एक नैरेटिव तैयार करते, स्क्रिप्ट तैयार करते, एक एजेंडा तैयार करते और उसके हिसाब से वो अपने फैक्ट्स को डाल करके आपके सामने परोस देते हैं, जैसा कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के केस में किया। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, जैसा कि इस केस में भी वो कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रखना चाहिए जिससे लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़े। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या सच्चाई ऐसी नहीं रखनी चाहिए जैसा कि वो खुद हो और लोग डिसाइड करें? क्या ये भी अब ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि वो आपको डिसाइड करके बताएंगे कि नहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप पहले इस तथ्यों को, सच्चाई को देखो, फिर आप डिसाइड करो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन जर्मन में रहने वाले लोग ये नहीं बता पा रहे आपको कि जर्मनी ने, जिसने ज्यूस को, जर्मनी के एक लीडर ने जिसने ज्यूस को ख़त्म कर दिया था, कैसे कैसे कंसंट्रेशन कैंप में रख कर, गैस चैम्बर में रख करके लोगों को मारते थे। क्या उन पर कभी फिल्में नहीं बनी? उन पर सैकड़ों फिल्में बनी। तो क्या उससे क्या हुआ कि आज भी क्या जर्मन्स को लोग देखते कहीं तो क्या उनसे लड़ने चले आते? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्स को समझते हैं, उस गलतियों से सुधरते हैं कि आगे ऐसा ना हो, ना ही जर्मनी में हो, ना ही किसी देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी विश्व के किसी हिस्से में हो। लेकिन सच्चाई को रखते तो है। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है दोस्तों। लेकिन द कश्मीर फाइल्स 30-32 साल के बाद जब ये फिल्म आई तो फिर उनको बुरा लगा।